नमस्कार सभी को। इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़ के उनमें होने वाली जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जिन्हें हम एरर कहते हैं, तो एरर्स हमने शुरू की थी और एरर्स में हमने उसके टाइप्स देखे थे। एक एरर अपन ने पढ़ भी ली थी। टाइप्स में अपन ने ग्रामेटिकल एरर, कॉमन एरर और सुपरफ्लुअस तीनों टाइप की एरर देखी थी। अब इसके बाद में हमने ग्रामेटिकल जो एरर है वो पढ़ भी ली थी और जो दो टाइप बची हैं यानी कि कॉमन एरर और सुपरफ्लुअस एरर, वो हम देखने वाले हैं। मैंने कहा था कि कॉमन एरर जो होती है ये भी क्या होती है, एक प्रकार की ग्रामेटिकल एरर ही होती है। कॉमन एरर भी क्या होती है, एक टाइप की ग्रामेटिकल एरर ही होती है। लेकिन अंतर सिर्फ ये आ जाता है कि ग्रामेटिकल एरर्स में हम वर्ड्स सही यूज़ करते हैं लेकिन उनकी फॉर्म्स गलत हो सकती है, या हमने जिस तरीके से उनको यूज़ किया है, जो ग्रामर के नियम हैं, जो ग्रामर के रूल्स हैं, उनको हमने सही ढंग से अप्लाई नहीं किया हो तो वो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जैसे एक वर्ड है उसके कई मीनिंग होते हैं, तो वैसे ही अलग अलग वर्ड्स एक मीनिंग भी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सही वर्ड यूज़ नहीं करते तो उस मिस्टेक को या उस एरर को हम कॉमन एरर कहते हैं। तो ग्रामेटिकल एरर हमने देख ली थी, आज हम कॉमन एरर देखने वाले हैं। तो ग्रामेटिकल एरर जो है, इसमें हमारे पास वर्ड सही होगा, उनकी फॉर्म और उनके रूल अप्लाई करने के जो हैं वो गलत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है रूल सही हो लेकिन हमने वर्ड गलत यूज़ कर लिया हो, तो ये कॉमन एरर होती है। जैसे हम कहते हैं ना गलती करना, हम क्या कहते हैं, गलती करना, और बोलते क्या है, डू मिस्टेक। ये कहते हैं क्या, जैसे हम कहते हैं गलती करना और हम क्या कहते हैं, डू मिस्टेक। लेकिन अब ज़्यादातर लोग इसे समझेंगे, कैसे समझेंगे कि डू का मतलब करना और मिस्टेक का मतलब गलती। इसका मतलब डू मिस्टेक, गलती करना, ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्योर फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो डू मिस्टेक न होकर के क्या होता है, वो होता है मेक मिस्टेक। वो क्या होता है, मेक मिस्टेक। ठीक है। ऐसे ही जब हम ड्रिंक की बात करते हैं, ड्रिंक की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ड्रिंक जो है ये केवल वाटर या अल्कोहल या केवल वाइन के साथ ही यूज़ किया जाता है, यानी कि शराब के साथ, या जिसे आप अल्कोहल कह सकते हो। तो या तो आप वाटर के साथ यूज़ करोगे या फिर किसके साथ यूज़ करोगे, वाइन के साथ, या शराब हम कह सकते हैं, अल्कोहल हम कह सकते हैं, तो उसके साथ यूज़ करेंगे। किसका, ड्रिंक का। हम दूध के लिए, या मान लो हम कह देते हैं ना दूध के लिए, कॉफ़ी के लिए, या टी यानी कि चाय के लिए, तो उसके लिए हम ड्रिंक का यूज़ कभी नहीं करेंगे। ये अब आप ध्यान रखिएगा कि ड्रिंक का यूज़ अपन किस किस लिए करेंगे, सिर्फ वाटर और वाइन के लिए करेंगे, यानी कि शराब के लिए करेंगे, अल्कोहल के लिए करेंगे। लेकिन मिल्क, कॉफ़ी या टी के लिए हम ड्रिंक का यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो फिर इन तीनों चीज़ों के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, तो इन तीनों चीज़ों के लिए अपन यूज़ करते हैं या तो टेक या हैव। किस किस के लिए, मिल्क के लिए, कॉफ़ी के लिए या टी के लिए हम यूज़ करेंगे। किस किस के लिए, मिल्क के लिए, कॉफ़ी के लिए या टी के लिए, या मान लो खाने का कोई पार्ट आ जाए, जैसे सुबह वाले खाने को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर वाले खाने को हम कहते हैं लंच, तो लंच हो गया, या डिनर हो गया। तो इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेक या हैव का यूज़ करते हैं। मिल्क के लिए, कॉफ़ी के लिए, टी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए या डिनर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इनके लिए हम टेक या हैव का यूज़ करते हैं। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि ये जो फूड होता है, फूड के लिए हम कभी भी टेक या हैव का यूज़ नहीं करेंगे। फूड के लिए हम टेक या हैव का यूज़ नहीं करेंगे। और इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो फूड के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो ईट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ईट का यूज़ करेंगे।
फूड के लिए हम ईट का यूज़ करेंगे। दूसरी बात कि फूड के लिए हम टेक या हैव का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, तो ईट का यूज़ करेंगे। और ईट का जो यूज़ है वो इनमें से किसी के भी साथ नहीं किया जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ हम किसका, ईट का यूज़ नहीं करेंगे, केवल किसका यूज़ करेंगे, टेक या हैव का यूज़ करेंगे। तो फिर ईट का यूज़ किसके साथ करेंगे, तो डायरेक्टली अगर हमारे पास फूड आ रहा है तो फूड के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ईट का। और अगर कोई पार्ट ऑफ फूड आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो टेक या हैव का यूज़ करेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके कुछ सेंटेंस हम बना के देखते हैं। ऑफिस, हाँ जी, तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम। पहला हमारे पास, राम हैज़ ईटन हिज ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखना ब्रेकफास्ट है क्या, और ब्रेकफास्ट क्या है, पार्ट ऑफ फूड है। ब्रेकफास्ट फूड ना होकर क्या है, पार्ट ऑफ फूड है। और हमने देखा था कि जहाँ पे पार्ट ऑफ फूड होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, ईट का यूज़ ना करके किसका करेंगे, या तो करेंगे टेक का या फिर करेंगे हैव का, या फिर किसका करेंगे, हैव का। डज ही डू मिस्टेक्स ऑलवेज, यहाँ पे डू मिस्टेक है तो डू मिस्टेक की जगह क्या होगा, तो मेक मिस्टेक होगा। तीसरा है हमारे पास, आर यू गोइंग आउटसाइड टू ईट फ्रेश एयर। यहाँ पे ध्यान रखना कि हवा खाई नहीं जाती, हवा ली जाती है। तो आर यू गोइंग आउटसाइड टू टेक फ्रेश एयर, क्या होगा, तो टेक फ्रेश एयर। हैव यू ड्रंक अ ग्लास ऑफ टी, यहाँ पे क्या है, टी है। तो टी के लिए हम ड्रिंक का यूज़ नहीं करेंगे, किसका करेंगे, तो टेक का करेंगे या तो फिर हैव का करेंगे। तो यहाँ पे या तो हम हैव की जगह थर्ड फॉर्म है तो हम हैड का कर सकते हैं, या फिर टेक होगा तो टेकन कर सकते हैं। विल ही टेक हिज फूड एट दी ऑफिस, यहाँ पे देखना फूड है ना, तो फूड का मतलब हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, तो ईट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि ड्रिंक जो है ना वो केवल वर्ब नहीं है, ड्रिंक एक नाउन भी है। यानी कि जो शराब होती है या जो पेय होता है उस पेय को हम क्या बोलते हैं, तो ड्रिंक बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे हाँ जी देखना, डू यू वांट टू हैव अ ड्रिंक। तो यहाँ पे जो ड्रिंक है ना, ये ड्रिंक वर्ब ना होके क्या है, ये ड्रिंक यहाँ पे नाउन है। और यहाँ पे देखना आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर, तो यहाँ पे ये ड्रिंक क्या है, तो यहाँ पे ये ड्रिंक वर्ब है। आई वाटर शुड बी टेकन बाई शिप्स। देखना डू यू वांट टू ड्रिंक, तो ड्रिंक के यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं। ठीक, ड्रिंक के कितने मतलब निकलते हैं भाई, तो ड्रिंक के निकलते हैं दो मतलब। एक अपने पास नाउन है, दूसरा अपने पास वर्ब है। अब नाउन जो है ना, ये जो नाउन है इसके साथ अगर ड्रिंक का अपन यूज़ करेंगे ना, तो ड्रिंक का यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो फिर अपन किसका यूज़ करेंगे, टेक या हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, तो टेक या हैव का यूज़ करेंगे। और अगर वर्ब आ रही है, ड्रिंक को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो ड्रिंक को अगर अपन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर किसके साथ करेंगे, तो या तो वाटर के साथ करेंगे या फिर वाइन के साथ करेंगे, यानी कि अल्कोहल के साथ करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप अगर यहाँ पे ये कहो कि ड्रिंक यहाँ पे है, फिर भी अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी अपन हैव का यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रिंक यहाँ पे नाउन है न कि वर्ब है। तो ड्रिंक नाउन भी होती है और ड्रिंक क्या होती है, वर्ब भी होती है। तो यहाँ पे ये ड्रिंक अपने आप में क्या है, वाइन है। शाम को बनाते हैं ना पेग, तो यहाँ पे ये ड्रिंक क्या है, वाइन है। और वो जो पेक है यहाँ पे ये ड्रिंक ही कहेंगे, या कोई दूसरा पेय हो सकता है। तो जितने भी पेय है उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो ड्रिंक कहते हैं। तो ड्रिंक यहाँ पे हमारे पास नाउन होगी, और जहाँ पे भी ड्रिंक नाउन होगी वहाँ पे हम इसके साथ टेक या हैव का यूज़ करेंगे। और ड्रिंक अगर वर्ब है तो ये किसके साथ यूज़ किया जाएगा, तो या तो वाटर के साथ यूज़ किया जाएगा या तो फिर वाइन के साथ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डू यू वांट टू हैव अ ड्रिंक, तो ड्रिंक यहाँ पे नाउन है और ड्रिंक नाउन है, तो यहाँ पे हैव या अपन करते हैं टेक, तो वो दोनों ठीक होते। वुड यू आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर, अब यहाँ पे वाटर है तो वाटर के लिए अपन ने किसका यूज़ किया, तो ड्रिंक का यूज़ किया। और अगर ड्रिंक का यूज़ किया है तो वाटर या
वाइन के साथ अपन ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ड्रिंक ठीक है। वाटर शुड बी टेकन बाई सिप्स। अब यहाँ पे वाटर के साथ अपन ने किसका यूज़ किया है, टेक का यूज़ किया है, तो टेक को अपन चेंज कर दें क्या, देखना वाटर शुड बी टेकन बाई सिप्स। अब यहाँ पे सॉफ्ट मैनर में यूज़ किया गया है कि पानी कैसे पिया जाना चाहिए या कैसे लिया जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंग सिप्स यानी कि घूंट घूंट करके लिया जाना चाहिए, मतलब धीरे धीरे लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपन जैसे कॉफ़ी पीते हैं या जैसे दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, वैसे पीने की बात की गई है। तो इस मैनर में यहाँ पे टेकन अपने आप में क्या होगा, ठीक होगा, ये अपने आप में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से अपन इसलिए अलग कर सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा अलग यूज़ किया जाता है, मतलब वही निकलता है लेकिन वर्ड अलग यूज़ किया जाता है, और वर्ड अलग यूज़ करने की वजह से हम इन्हें क्या कह देते हैं, तो ये सारी की सारी क्या थी अपने पास, ये सारी की सारी अपने पास कॉमन एरर थी। कौन सी एरर थी भाई, कॉमन एरर थी। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में हम गलत फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर्म ठीक होती है, वर्ड गलत होता है, मतलब तो वही निकलेगा, यानी कि उसका सिमिलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मतलब नहीं निकलता, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉमन एरर कहते हैं। मतलब तो वही देगा, लेकिन जो रूट लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये गलत हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे सुपरफ्लुअस एरर्स। तो सुपरफ्लुअस एरर्स के लिए अपन ने पहले भी बात करी थी। सुपरफ्लुअस एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनमें कुछ ज़्यादा वर्ड्स का अपन यूज़ कर देते हैं, यानी कि जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, सुपरफ्लुअस एरर बनाएंगे। तो सुपरफ्लुअस एरर्स में क्या होंगी, तो अननेसेसरी वर्ड्स होंगे। जैसे मान लो मैं लिख दूं क्या, रिपीट, मैंने क्या लिखा, रिपीट, और रिपीट के साथ मैंने लगा दिया अगेन, रिपीट के साथ मैंने क्या लगा दिया, अगेन। मैंने क्या लिखा, रिटर्न, और रिटर्न के साथ मैंने क्या लगा दिया, अगेन लगा दिया। मैंने लिखा रिटर्न, और रिटर्न के साथ मैंने लगा दिया बैक। या जैसे हम कहते हैं ना कि पीछे से बैक ले लो, तो मैंने लिखा रिवर्स, और रिवर्स के साथ मैंने क्या लगा दिया, तो बैक लगा दिया। अब यहाँ पे देखना, रिपीट क्या है अपने पास, ऐसे कोई चीज़ या मतलब ऐसा कोई एक्शन जो दो बार किया गया हो, क्या किया गया हो, दो बार। तो यहाँ पे रिपीट का मतलब क्या क्या है कि कोई वर्ब दो बार हुई हो, कोई एक्शन दो बार हुआ हो। और यहाँ पे अगेन का मतलब भी क्या है, दो बार होना। तो यहाँ पे जब अपन ने रिपीट का यूज़ कर लिया और ये पूरा सेंस दे रहा है कि वर्ब या किसी एक्शन का दो बार होना, तो यहाँ पे जो अगेन होगा ये अपने आप में क्या हो जाएगा, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। अगेन की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रिपीट के बाद अपन अगर अगेन का यूज़ करते हैं तो अगेन यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लुअस एरर है, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, अपन ने उस वर्ड को भी यूज़ कर लिया। मैं कहूँ रिटर्न, रिटर्न क्या होता है कि जाकर वापस आना, जाकर वापस आना। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न और अगेन। अब अगर मान लो रिटर्न हुई है कोई चीज़ या कोई एक्शन रिटर्न हुआ है तो वो दूसरी बार किया गया है, तो यहाँ पे रिटर्न के साथ अगेन, या मान लो कोई व्यक्ति है कहीं जाकर वापस आया है तो इसी को तो अपन रिटर्न कहेंगे, वरना तो हम कहते हैं कम बैक। तो यहाँ पे कम बैक की जगह अपन ने क्या किया, रिटर्न और बैक। तो रिटर्न के साथ बैक का यूज़ कभी नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न कहते ही हैं वापस आने को। रिवर्स के साथ बैक, रिवर्स का मतलब ही क्या है, पीछे लेना, और अगर रिवर्स का मतलब ही पीछे लेना है तो यहाँ पे रिवर्स के साथ बैक का यूज़ अपन नहीं करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सुपरफ्लुअस एरर्स होती हैं। लगता है हमें कि ठीक है, लेकिन गलत है। ठीक है, फिर अपन ने एक चीज़ कल भी देखी थी, ब्लंडर, याद है क्या, पिछले वाली क्लास में अपन ने देखा था ब्लंडर, और उसके साथ कई लोग लगा देते हैं बिग। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था एक मूवी का, तो यहाँ पे बिग जो है ये क्या है, बड़ा, और ब्लंडर क्या है, बड़ी मिस्टेक। तो बिग मिस्टेक ब्लंडर के अंडर है, ब्लंडर का मतलब क्या है, बिग मिस्टेक। तो यहाँ पे इस बिग का अपने पास कोई यूज़ नहीं है, तो अपन इस बिग का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगी सुपरफ्लुअस एरर। तो ऐसी एरर्स अपने को नहीं करनी है। या जैसे मान लो अपन देख लेते हैं कम एक्रोस, सडनली, कम एक्रोस का मतलब क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति से, या मान लो कोई घटना अचानक से हो जाए, किसी व्यक्ति से हम अचानक से मिलें या कोई घटना अचानक से हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कम एक्रोस, यानी कि अचानक से किसी चीज़ का हो जाना। और
सडनली का मतलब भी क्या है, तो सडनली का मतलब ही होता है अचानक से। तो जहाँ कम एक्रोस आ गया वहाँ पे सडनली का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, सुपरफ्लुअस एरर्स हैं। तो इनका आप ध्यान रखेंगे कि जब अपन ने रिपीट का यूज़ कर दिया तो अगेन का यूज़ नहीं करेंगे, रिटर्न का कर दिया तो अगेन रिटर्न के साथ बेक का यूज़ नहीं होगा, रिवर्स के साथ बेक का यूज़ नहीं होगा, बेक के साथ ब्लंडर का यूज़ नहीं होगा, कम एक्रोस के साथ सडनली का यूज़ नहीं होगा। या मान लो एक और हम देख लेते हैं, बैग एंड बगेज एंड बगेज, बैग एंड बगेज। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने नाम वर्ड सुना होगा ना, बोरिया बिस्तर बांधना, इसका मतलब सारा सामान समेट लेना। तो बैग एंड बगेज का मतलब ये क्या होता है कि बोरिया बिस्तर से होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे विद ऑल बिलोंगिंग्स। क्या कहेंगे, विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब कि जितना भी है सबका सब सामान समेट लेना। तो यहाँ पे बैग एंड बगेज के साथ अगर आप विद का यूज़ करते हो, बैग एंड बगेज के साथ आप किसका यूज़ करते हो, विद का यूज़ करते हो, तो बैग एंड बगेज के साथ जो विद होगा ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैग एंड बगेज का मतलब ही क्या होता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स। अब अगर बैग एंड बगेज में ही विद आ गया तो फिर बैग एंड बगेज के साथ अपन विद का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस एरर्स होती हैं, ऐसे वर्ड्स जो अननेसेसरीली यूज़ किए जाते हैं, यानी कि उन वर्ड्स का वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता लेकिन हम फिर भी उनका यूज़ कर देते हैं सिर्फ अपने आप को थोड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा कूल बनने के लिए। तो इन एरर्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है हमारे पास, जैसे राम हैज़ रिटर्न बैक फ्रॉम यूएस। यहाँ पे हमारे पास एक है रिटर्न, एक है बैक। एक है क्या, रिटर्न, दूसरा क्या है, बैक। यहाँ पे अगर वो रिटर्न हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो वापस आ गया। अब अगर वो वापस आ गया, ये चीज़ इसी में अपन ने शो कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास बैक का कोई चांस नहीं है, तो अपन बैक का यूज़ नहीं करेंगे। ही विल रिवर्स बैक हिज व्हीकल। तो रिवर्स बैक का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास पहले से ही बैक है, हमारे पास पहले से क्या है, रिवर्स है, तो हम रिवर्स के साथ बैक का यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं, रिवर्स के साथ हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, तो बैक का यूज़ नहीं करेंगे। शी मेट मी एट द एयरपोर्ट विद ऑल हर बैग एंड बैगेज, विद ऑल हर बैग एंड बैगेज, जबकि हमने क्या लिखा है कि बैग एंड बैगेज का मतलब ये क्या होता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि पूरे बोरिया बिस्तर के साथ, पूरे सामान के साथ। तो यहाँ पे हम विद का यूज़ नहीं करेंगे। आई वॉज सरप्राइज दैट शी मेट मी वाइल कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पे जब वो वापस आ रही थी तो मुझसे मिली, मैं सरप्राइज था। तो वाइल कमिंग बैक, अब यहाँ पे देखना कि हम कम के साथ बैक का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कम का मतलब केवल आना है, लेकिन बैक का मतलब क्या है कि वापस आना। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो वापस आना हो जाएगा। और अगर इन दोनों का मतलब वापस आ जाना हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पीछे से बैक ले, वो अपने जो उसका व्हीकल है उसको पीछे से बैक लेगा, तो बैक तो पीछे से ही आएगा ना। तो बैक अगर पीछे से ही आएगा, ये बात हमें इसमें पता चल गई, तो फिर इस वर्ड का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, ये यूजलेस है, अननेसेसरी वर्ड है। तो ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ करने से सुपरफ्लुअस एरर्स बनती हैं, और ये सुपरफ्लुअस एरर्स टाइम ज़्यादा हमारा खर्च करती है, इसलिए हम सुपरफ्लुअस एरर्स का यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादातर आज जो पूछा जाता है वो या तो कॉमन एरर पूछी जाती है या तो फिर ग्रामेटिकल एरर पूछी जाती है। सुपरफ्लुअस एरर्स को हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जितना भी बेसिक था वो बेसिक हमारे पास कंप्लीट हो गया है। शुरू में अपने सेंटेंस किए थे, फिर सेंटेंस के टाइप देखे थे, फिर सेंटेंस को अपन ने तोड़ा था, फिर से फिक्स किया था, फिर उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, ये एरर्स अपन ने देख ली। अब हम अपना कोर्स जो है यानी कि SV एग्रीमेंट जो है वो शुरू करेंगे, तो यहाँ तक का आप कंप्लीट करें, इसके बाद SV एग्रीमेंट अपन शुरू करेंगे। पिछले वाली जो क्लासेस हैं इनमें अपन ने पूरा का पूरा बेसिक कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि अगर इन क्लासेस को आपने देख लिया तो आपका जो बेसिक है उसमें कहीं भी आपको कोई कमी लगेगी। ठीक है, तो इन क्लासेस को आप दोबारा देखें, और आगे मिलेंगे अपन SV एग्रीमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।